वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 5 रोज़ा दौरे पर अमरीका पहुंच के 27 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा, जनरल असम्बली और यूरोपियन कमीशन के सदर से मुलाकातें शेड्यूल। शहबाज शरीफ आलमी बैंक के सदर MD IMF और बिल गेट्स से भी मिलेंगे। दौरा अमरीका में वज़ीर-ए-आज़म फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से भी ख़ुसूसी मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमा सेहूनी बर्बरियत रोकने और आलमी बरादरी के इक़दामात तेज़ करने के हवाले से मुशावरत करेंगे। दोस्त ममालिक के सरबराहान से भी मेल मुलाकातें होंगी। वज़ीर-ए-आज़म ब्रुनाई दारुल इस्लाम के सुल्तान की जानिब से ज़ोहराने और चीफ एडवाइज़र बांग्लादेश डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के इशाये में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म सलामती कौंसिल की लीडरशिप ऑफ पीस के उन्वान से पानी हाई लेवल ओपन डिबेट में हिस्सा लेंगे। सतह समंदर में इजाफे से मुमकिन खतरात पर आला सतह इजलास में भी शिरकत करेंगे। न्यूयॉर्क में पाक अमरीका बिजनेस कौंसिल और पाकिस्तानी बैंकर्स इस्तेकाम नहीं आ सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अक़वाम मुत्तहिदा में समिट ऑफ द फ्यूचर से खिताब। कहा, सिक्योरिटी के मसाइल नई नस्ल और अमन के लिए ख़तरा हैं। सिक्योरिटी के आलमी चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए इज्तिमाई काविशें करना होगी। मिलकर काम करने से हम ज़्यादा पुरअमन, जामे, पायदार और खुशहाल मुस्तक़बिल हासिल कर सकते हैं। आलमी मालियाती निज़ाम में इस्लाहात की ज़रूरत है। मखसूस नशिस्तें PTI को मिलेंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन का 5वां इजलास भी बेनतीजा। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले का जायजा लिया जाएगा। कानूनी टीम को तफसीली ब्रीफिंग की तैयारी की हिदायत। कानूनी टीम ने इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट से फिर रुजू करने की तजवीज़ भी दे दी। ज़राए का दावा, कानूनी टीम को फैसले पर अमल दरामद की सूरत में मजीद पेचीदगियों का खदशा। इलेक्शन कमीशन का इजलास आज फिर होगा। मखसूस नशिस्तों के तफसीली फैसले में 8 जजेस की 2 जजेस के अख्तलाफी नोट पर तहफ़्फ़ुज़ात। लिखा कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफ़ान का इख्तलाफ का अंदाज नामुनासिब और जजेस के मनसब के मनाफी है। दोनों जजेस 3 अगस्त के इख्तलाफी नोट में राय देते हुए हदूद से तजावुज़ कर गए। 2 जजेस ने इलेक्शन कमीशन को कहा, सुप्रीम कोर्ट की 13 रुकनी बेंच के फैसले पर अमल न करें। उन्होंने 80 कामयाब उम्मीदवारों को वार्निंग दी। ऐसी राय मुल्क की आला तरीन अदलिया की साख को नुकसान पहुँचाती है। बतौर बेंच मेंबरान साथी जजेस मुख्तलिफ राय दे सकते हैं, लेकिन वो वजूहात भी दें कि दूसरे जजेस की राय में क्या गलत है। तफसीली फैसले में मजीद लिखा गया कि एक हद तक मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार इस्तेमाल करने पर चीफ जस्टिस और बाकी 3 जजेस भी मुत्तफिक थे। बदकिस्मती से बाकी निकात पर मुतादिद बार बाहमी बातचीत के बावजूद इत्तफाक राय नहीं हो सका। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर जस्टिस याहिया अफरीदी का 26 सफ़हात पर मुश्तमिल इजाफी नोट जारी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों के असूल के लिए आईनी तकाज़ों पर पूरा नहीं उतरती, दरखास्तें मुस्तरद की जाती हैं। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन को रिविजिट करे। ख़त में जस्टिस याहिया अफरीदी का मौक़िफ़। मज़ीद कहा, तहरीक इंसाफ सियासी जमात है और मखसूस नशिस्तों के लिए अहल है। इलेक्शन कमीशन फ्रीकैन को सुनकर 7 रोज़ में फैसला करे। अबहाम और सवालात अब भी बाकी हैं। तफसीली फैसले में नई चीज़ें हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का मखसूस नशिस्तों के फैसले पर रद्द अमल। कहा, नशिस्तें किस तरह तकसीम होनी है, तफसीली फैसले में इसका जिक्र नहीं। आइनी मसला यह है कि लिस्ट का मुल्की कानून के मुताबिक फैसला होना है। आज़ाद उम्मीदवार को जीतने के बाद 3 दिन के अंदर किसी पार्टी का हिस्सा बनना होता है। यह कानून के तहत अब नाकाबिले वापसी है। सूरत हाल वैसी की वैसी है। तफसीली फैसले ने नजरसानी दरखास्तों को मजीद तक़वियत दी। आज़म नज़ीर तारड़ का इख्तलाफ करने वाले जजेस से मुतल्लिक सख्त तहरीर पर भी हैरत का इजहार। कहा, इख्तलाफ ही मुबाहसे और मंतक का हुस्न है। मुख्तलिफ आरा में ही कुछ ना कुछ बेहतर निकलता है। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करता नजर नहीं आ रहा। तहरीक इंसाफ कानूनी जंग जारी रखेगी। बैरिस्टर गौहर का कोर कमेटी इजलास में इजहार ख्याल। आगाह किया कि आईनी तरमीम पर हुकूमत से कोई बातचीत नहीं हो रही। मुखालफत उसूली फैसला है। आईनी तरमीम पर हुकूमत के साथ नहीं बैठेंगे। चेयरमैन PTI का 2 टोक मौक़िफ़। PTI ने हफ्ता के रोज़ रावलपिंडी इलाक़ाबाग में जलसे करने का फैसला कर लिया। DC रावलपिंडी को जलसे की बाज़ाब्ता दरख्वास्त दी जाएगी। इजाज़त ना मिली तो रावलपिंडी भर में एहतजाज किया जाएगा।
गवर्नर सिंध की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। कामरान टिसूरी ने कहा, मौलाना साहब की ख्वाहिश है मुल्क तरक्की करे। सरबराह JUI का किरदार बहुत अहम है, वो जो भी फैसला करेंगे मुल्क की सलामती के लिए बेहतर होगा। आईनी तरमीम पर मौलाना फजलुर रहमान का मौक़िफ़ है कि तरीक़ेकार और टाइमिंग जब मुनासिब हो तो उसके फैसले अच्छे नहीं होते। वज़ीर आला खैर पख्तूनख्वा अली अमीन गड्डापुर समेत 300 अफराद के खिलाफ लाहौर में मुकदमा जद। दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल समेत दीगर दफ़ात शामिल। मुकदमा SHO हडियारा हमास हमीद की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुश्तइल मुसल्लह अफराद ने टोल प्लाजा के शीशे तोड़े। मुकदमे में इल्ज़ाम। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक नए DGISI तैनात। 30 सितंबर को जिम्मेदारी संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक इस वक्त GHQ में एडजुटेंट जनरल के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीज़न और वज़ीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके। मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टोरेट में भी फ़राइज़ सर अंजाम दिए। एजाज़ी शमशेर का एजाज़ पाने वाले लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक चीफ इंस्ट्रक्टर NDU और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा भी तैनात रहे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम फोर्ट लेवनवर्थ और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज़ के ग्रेजुएट हैं।